गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट 61 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th हमारी डेट 27 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, क्या होता है स्टैटिस्टिक्स, उसके अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स क्या है, देखो ये क्या है, डाटा इन स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या है, एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, मैथ्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कलेक्शन, किसी भी चीज़ को हम इकट्ठा करते हैं, उसके बारे में एनालाइज, उसको ऑब्जर्व करते हैं कि क्या कम है क्या ज़्यादा है और क्या चीज़ है, जो भी हम जिस भी चीज़ के बारे में फाइंड आउट करना चाहते हैं। एनालाइज होता है ऑब्जर्व करना, ठीक है। इंटरप्रिटेशन, उसका निचोड़ हम निकालेंगे और प्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं जो डाटा हमें मिला है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना का डाटा भी तो हम रखते हैं ना, कि इतने लोगों को, इतने जो हमारी पॉपुलेशन है 100 पॉपुलेशन में से हमारी जो 40% पॉपुलेशन को कोरोना हो चुका है, तो 40% में से कितने फीमेल्स हैं, कितने मेल्स हैं, कितने बच्चे हैं। तो इस जो पूरा डाटा है इसको हमें एनालाइज करना पड़ता है और एक तरीके से प्रेजेंट भी, उसको दिखाना भी होता है। ठीक है, तो जो ये न्यूमेरिकल डाटा है इन चीज़ों का, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी चीज़, उस न्यूमेरिकल डाटा के बारे में पढ़ना, उसको एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना और उसको दिखाना, एक प्रेजेंटेशन उसकी करना, वो क्या होता है, वो होता है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब देखो, अब आप कहोगे डाटा क्या होता है, ये न्यूमेरिकल डाटा है। डाटा क्या होता है, डाटा होता है कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। जो आपकी इन्फॉर्मेशन है आपके पास जिसका कोई मीनिंग नहीं है, ऐसे नहीं कि बेफजूल की कुछ भी आप इन्फॉर्मेशन बोल रहे हो उसको, ऐसा नहीं होता। इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जो इन्फॉर्मेटिव हमें इन्फॉर्मेशन दे, जिससे हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, और मीनिंगफुल होनी चाहिए वो। तो उस मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन का जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है, डाटा होता है। अब जो डाटा है वो दो तरीके का होता है, अनग्रुप्ड डाटा और ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, दो तरीका होता है, एक अनग्रुप्ड जो ग्रुप में नहीं है और एक ग्रुप डाटा होता है। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, देखो टेंडेंसी क्या होती है, किसी भी चीज़ की क्षमता। मेजर मतलब क्या होता है, मापना, और सेंट्रल आपको पता है सेंटर के बारे में आपकी बात हो रही हो तो देखो, इट मीन्स अ सेंटर और लोकेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी मतलब आपका जिस भी चीज़ को जो इन्फॉर्मेशन है उसका जो सेंटर पॉइंट है उसके बारे में अगर हम बात करें, जो मोस्ट कॉमन मेजर होता है सेंट्रल टेंडेंसी का, वो होता है अरिथमेटिक मीन मीडियन मोड। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी आपकी जैसे अभी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि मेनली जो हम तीन चीज़ें निकालते हैं, मीन मोड मीडियन, इसमें हम सेंट्रल टेंडेंसी को ही मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है ये क्या है, ये हमारी जो मीन होता है, मोड होता है, या फिर हमारा मीडियन होता है, इन सब की जो मेजर करके हमारा आता है वो होती है हमारी सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, ये सेंटर होता है एक तरीके से जो पूरी इन्फॉर्मेशन है उसका। एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन थ्री मेजर्स, इनमें क्या आपस में संबंध क्या है, मीन मोड मीडियन में आपस में क्या संबंध है, तो ये आपको याद रखना है। जो मोड होता है वो मोड होता है जो किसके इक्वल होता है, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन। अगर मीडियन है, मीडियन का हम 3 टाइम्स में से अगर हम 2 टाइम्स ऑफ मीन माइनस कर दें तो जो हमें मिलेगा वो आएगा मोड। ठीक है, तो ये रिलेशन है किसमें, मीन मोड मीडियन में। उसके बाद है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है, अगर जो क्लास इंटरवल है वो डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब वो हम उसको कॉन्टिन्यूस बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे या ऐड कर देंगे 0.5 अपर लिमिट में। लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको यहाँ पे मैं बताती हूँ। देखो लोअर और अपर लिमिट क्या होती है, मान लीजिए यहाँ पे मेरा 5 to 6 है, ठीक है, और यहाँ मेरा है 7 to 8। ठीक है, मतलब 5 से 6 साल के बच्चे, 7 से 8 साल के बच्चे, 8 से 9 साल के बच्चे। अब मुझे ये चीज़ और ये चीज़ सेम चाहिए, क्योंकि जो 6.5 साल के बच्चे हैं वो कहाँ काउंट होंगे, यहाँ पे तो 6 साल के बच्चे हैं, यहाँ 7 साल के बच्चे हैं, तो मैं 6.5 साल के बच्चों को कहाँ काउंट करूँ। तो मैं क्या करूँगी, देखो इसमें, या तो मैं इसमें क्या करूँगी, 0.5 ऐड कर दूंगी। ठीक है, लास्ट में सब में 0.5 ऐड कर दूंगी, और या क्या करूंगी, इसमें 0.5 माइनस कर दूंगी, इसको 6.5 कर दूंगी। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं कि हम क्या कर सकते हैं, लोअर या अपर लिमिट में से हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं लोअर लिमिट में से, और जो अपर लिमिट है उसमें से हम 0.5 ऐड कर सकते हैं, ताकि जो हमारी वैल्यू है, हमने 6.5 पे ख़त्म किया था तो 6.5 से ही शुरू कर सकें हम। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अपर और लोअर लिमिट। अब देखो, अब है हमारा ये पॉइंट एक्स आई, इसका मतलब क्या होता है, ये चीज़ें देखो मैं आपको पहले पॉइंट्स क्यों बता रही हूँ, सीधा यहाँ पर जो लिखा है ना इसमें फॉर्मूले हैं आपको लिखा मिलेगा ए एफ या फिर एच, ये सब लिखा मिलेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो इसीलिए मैं पहले आपको डिटेल में इनके बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब देखो
यहाँ पे जो एक्स आई है, एक्स आई का मतलब होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, मिड क्या होता है, बीच में, मिडल में। तो मिड पॉइंट अगर हमें किसी भी चीज़ का निकालना है तो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट और लोअर लिमिट में से, जैसे हमारा मैंने एग्जांपल दिया था 5 से 6 साल के बच्चे, 6 से 7 साल के बच्चे, तो यहाँ पे अपर लिमिट है और जो हमारी लोअर लिमिट है, ठीक है, उसमें उन दोनों को ऐड करके मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो 6 + 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 12/2, मतलब 6 जो है वो हमारी क्या है, क्लास मार्क है, हमारा जो मिड पॉइंट है उसको मानेंगे, ठीक है। अब देखो उसके बाद है एच। एच क्या होता है, एच होता है क्लास का साइज, कि उसका साइज कितना है। अब यहाँ से 5 to 6 था तो यहाँ पे साइज 1 है ना। अगर मैं लिखूँ 8 से 12, यहाँ पे क्या साइज है, यहाँ पे देखो 8 से लेके 12 तक काउंट करो, कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 8 9 10, यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे 8 से 12 तक, 9 10 11 12, तो यहाँ पे आपका 4 का गैप आ रहा है इनके बीच में। जो आपकी लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है, ये होती है पिछली लोअर लिमिट और ये होती है आपकी अपर लिमिट। तो जब हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा ये 4, ये क्या है, क्लास साइज है, ठीक है, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। तो एच किसके इक्वल है, क्लास साइज के इक्वल है, जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। अब रेंज क्या होती है, रेंज होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। कहने का मतलब, मान लीजिए आपके पास बहुत सारे नंबर हैं, जैसे 2 4 8 9, ठीक है, इसमें से जो इसकी रेंज क्या होगी, तो जो आपके पास हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है, मेरे पास 9, सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर कौन सा है, 9। तो 9 में से अगर मैं माइनस कर दूंगी क्या, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन 2 सबसे छोटा है, 2 मैंने माइनस कर दिया, तो 9 में से 2 माइनस हो जाएंगे 7। तो 7 क्या है, मेरी इस ऑब्जर्वेशन की रेंज है। रेंज क्या होगी, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देंगे। उसके बाद आता है मीडियन क्लास और मॉडल क्लास। मीडियन क्लास और मॉडल क्लास क्या होता है, देखो जो मीडियन क्लास है वो एक क्लास इंटरवल है जिसके अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मैंने आपको पहले भी बताया क्या होती है, कितनी बार जो चीज़ें हैं वो रिपीट हो रही हैं, ठीक है, बार बार। ये हमने मतलब जो चैप्टर था, याद नहीं आ रहा मुझे नाम तो उसका, या फिर कोई वर्कशीट थी, आपकी वर्कशीट नंबर मुझे ध्यान नहीं है। आप पिछली अगर वर्कशीट्स देखोगे मैथ्स में तो आपको मिल जाएगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि जिसमें हमने टैली मार्क्स भी पढ़े थे। तो उसमें क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो बार बार चीज़ों को दोहराते हैं, ठीक है। 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, आई थिंक मुझे 9th का ही याद है, क्योंकि 9th क्लास में आपका चैप्टर है ना ये, तो उसमें आपने पढ़ा होगा टेली मार्क्स के बारे में, आपने वो स्टिक्स लगाई होंगी। देखो ऐसे 5 हैं तो 5 को हम स्टिक्स लगाते थे, ऐसे 2 3 4 और 5th स्टिक्स ऐसे लगाते थे, है ना। तो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा, तो वहाँ पे एक्सप्लेन किया होता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, चीज़ें हैं वो कितनी बार वापस से रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो जो क्लास इंटरवल है जिसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो, ग्रेटर देन और नियरस्ट टू, या तो बड़ी हो या बिल्कुल पास हो किसके, n/2 के, ठीक है। जो टोटल आपकी ऑब्जर्वेशन है उसकी आधे n/2 को, ठीक है, वो n/2 किसके इक्वल होगा, हमारे एफ आई के इक्वल होगा। ये एफ आई क्या है और ये सब क्या है, ये मैं अभी आपको बताऊंगी, यहाँ एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको, ठीक है। और मॉडल क्लास क्या होता है, वो क्लास इंटरवल जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बार जो चीज़ें हैं वो आपकी क्लास इंटरवल में रिपीट हो रही हैं, ठीक है, या जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जांपल 5 सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, ठीक है, जिस क्लास के अंदर वो रिपीट हो रहा है, जैसे 6 to 12 के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसके बीच के 5 7 8, तो ये क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास हो जाएगी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आज की वर्कशीट में, तो सिर्फ आपकी ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये तो बहुत ईजी है। क्वेश्चंस भी आएंगे आपके, तो तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में ये क्लास क्या है, साइज़ क्या है, कैसे हम निकालते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं हमारे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो आज हमें पढ़ना है, मीन मीडियन और मोड के बारे में। तो देखो स्टैटिस्टिक्स अभी मैंने बताया, डाटा इन स्टैटिस्टिक्स एक ही बात है। इसको हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसको जो स्टैटिस्टिक्स को, इसको किस तरीके से मेजर करते हैं, मापते कैसे हैं, तो इसको मेजर करने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, मीन मीडियन और मोड, ठीक है। अब देखो मीन क्या होता है, मीन मीन्स एवरेज ऑफ द डाटा, जो आपका डाटा होता है उसका एवरेज, औसत, ठीक है। मतलब मान लीजिए आपकी क्लास में, जैसे फर्स्ट क्लास में, या फिर आप अपनी क्लास में मान लीजिए 10th क्लास में, किसी की एज 15 है, किसी की एज 16 है, काफ़ी बच्चों की एज 16 होगी, ठीक है,
कम बहुत बच्चे होंगे, जो कम बच्चे होंगे ऐसे जिनकी 14 या 15 होगी, ठीक है, या फिर 16 से ज़्यादा 17 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एवरेज औसतन कितना है बेटा, 16 या ज़्यादातर बच्चों की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पूरी क्लास का एवरेज निकाल दें, एवरेज में हर जो हमारे पिछले चैप्टर से बहुत बार यूज़ होता है आपका, कि कैसे निकालते हैं हम एवरेज को, क्या करेंगे हम, जितने भी आपकी टोटल ऑब्जर्वेशन है सबको ऐड कर देंगे और नीचे हम डिवाइड कर देते हैं जितने टोटल बच्चे हैं, ठीक है। मान लीजिए सबकी क्या कर देंगे, सबकी जो एज है उसको ऐड कर देंगे ऊपर, ठीक है, सबकी एज ऐड कर देंगे और नीचे डिवाइड कर देंगे कितने बच्चों की एज हमने ऐड की है। जैसे मैंने 10 बच्चों की ऐड की है, तो ये जो आएगा ये हमारा मीन हो जाएगा, ठीक है। तो मीन क्या होगा, एवरेज ऑफ द डाटा होता है। इसका डायरेक्ट मेथड क्या है, एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एफ आई। यहाँ पे ये देखो एफ आई एक्स आई ये क्या होता है, देखो बेटा कोई भी चीज़ है, मान लीजिए आपकी जो नीचे तो एफ आई है, जो जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, जैसे आपकी अभी मैंने बताया 6 बच्चे हैं 7 बच्चे हैं वो हो जाएगा। अगर ऊपर मान लीजिए सिर्फ आपको सिंपल एक सीधी सी चीज़ नहीं दी हुई है, आपको एफ आई के साथ एक्स आई क्या है, हमारा मिड पॉइंट जो है उसको आप उसके साथ मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। कहने का मतलब है, देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ छोटे से। ये देखो, जैसे मान लीजिए अभी जैसे मैंने कोरोना का ही आपको एग्जाम्पल दिया था कि जो जो 0 से लेके आपके 5 साल के बच्चे हैं, उन बच्चों, ऐसे घर जिसमें 0 से लेके 5 साल के बच्चों को कोरोना मिला है, वो हैं ऐसे 2 घर मिले हैं हमें, ठीक है। या फिर ऐसे कितने बच्चे हैं जो जिनके 5 से 10 साल के जो बच्चे हैं, ऐसे घरों में 3 मिले हैं जिनमें कोरोना है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में आपका एफ आई क्या है और एक्स आई क्या है, ये आपको निकालना है। तो देखो एफ आई क्या होगा, ऐसे बच्चे जो 0 से 5 साल के, ऐसे घर जो मिले हैं, जो जिन बच्चों को कोरोना है वो 2 घर मिले हैं। तो जो ये 2 है ये क्या हो जाएगा, आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है एफ आई, ये क्या है एफ आई। ऐसे घर जिसमें 5 से 10 साल के बच्चों को कोरोना है, ये भी क्या है एफ आई, ठीक है। तो ये तो हो गया एफ की वैल्यू। अब आपको निकालना, अब आपको एक्स आई क्या है, एक्स आई क्या है, जो आपकी मिड जो पॉइंट होता है, मिड पॉइंट क्या होता है, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया मिड पॉइंट क्या होता है। आपका इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है, ये देखो यहाँ पे ये एक्स आई बताया था, मिड पॉइंट क्या है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में से डिवाइडेड बाय 2। तो जो 0 से 5 है इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट 5 है, लोअर लिमिट 0 है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आया, 5 का आधा कितना होता है, 2.5 होता है। तो ये क्या है आपकी एक्स की वैल्यू, और एफ की वैल्यू क्या थी कि 0 से 5 किन घरों में, कितने घरों में आपकी बच्चों, इतने साल के बच्चों को कोरोना है, 2 घरों में है, ठीक है। तो ये 2 क्या था, आपकी एफ था, और ये क्या है, आपका एक्स है, ठीक है। तो इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, और डिवाइड कर दें नीचे किससे, एफ आई जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, उससे अगर हम डिवाइड कर दें, इनका सम करें तो हमारा मीन निकल जाता है, ठीक है। अभी दिक्कत वाली कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या चल रहा है तो बेटा कोई बात नहीं है, जब आप क्वेश्चन करोगे ना तब ये चीज़ें आपको क्लियर होती है। जब तक आप एक क्वेश्चन में फॉर्मूला पुट करके खुद नहीं देख लेते तब तक आपको चीज़ें अच्छे से नहीं समझ में आती। तो कोई डाउट की, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम जो अपनी वर्कशीट करेंगे आज की, जो या आपकी कल की वर्कशीट में अगर कोई क्वेश्चन होगा मीन का, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है मीन, ठीक है। अभी के लिए मैंने आपको फिलहाल एग्जाम्पल से बताया है कि क्या होता है एक्चुअली। तो ये तो हो गया हमारा मीन, ठीक है। जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में अगर मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं, मिड पॉइंट मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे क्या कर दूं, नीचे मेरी फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दूं तो मेरा मीन निकल जाता है। अब आपको ये साइन दिख रहा होगा यहाँ पे, ये साइन क्या होता है, इसका मतलब होता है सम, चीज़ों को ऐड करना। सभी फ्रीक्वेंसी और जो आपके मिड पॉइंट है उनको मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर दो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, इसका मतलब सम हो गया उन चीज़ों का। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था 0 to 5 और 5 to 10 बताया था। तो ऐसे घर 2 थे और ऐसे घर 3 थे, तो ये तो हो गया एफ। और एक्स क्या हो गया, इनका मिड पॉइंट 5, ये क्या हो गया 2.5, इसका मिड पॉइंट भी क्या होगा 10 + 5 15, 15 का जो हाफ होता है वो कितना होता है 7.5, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या बोला था मैंने, एफ आई और एक्स आई डिवाइडेड बाय एफ आई, है ना, इनका सम बोला गया था। तो देखो एफ आई और एक्स आई, एफ आई 2 मल्टीप्लाई में एक्स आई है, मल्टीप्लाई 2.5, 2.5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, प्लस में इसी तरीके से 7.5 और 3,
ये मैं प्लस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सम है, इन सब का सम आपको जोड़ना है। ये क्या हो जाएगा, 7.5 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, ये होगा आपका 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 15 होता है। 15 है, फिर से आप 7.5, क्योंकि 3 टाइम्स है ना, फिर से आप 7.5 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 22.5 हो जाएगा। तो 22.5 डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड करूँ, एफ आई का सम 2 प्लस सम 3, ठीक है, 2 प्लस सम 3। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब आपको समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला किस तरीके से हमें इसकी वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको अगर हम सोल्व कर ले आगे, प्लस करके उनको डिवाइड कर दे तो हमारा मीन निकल जाएगा। ये तो है डायरेक्ट मेथड। अब देखो एज्यूम्ड मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड हम जिसको बोलते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, ए में क्या ऐड कर देंगे हम, एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय एफ आई। यहाँ पे देखो क्या होगा आपको, ये तो आपको समझ में आ गया कि एफ जो है वो क्या है, एफ आई आपको समझ में आ गया कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे टर्म यूज हो रही है डी आई। ये डी आई क्या है, तो डी आई क्या है, देखो जो आपका मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट में से अगर हम ए माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा डी आई निकल जाएगा, ठीक है। क्या निकल जाएगा, डी आई निकल जाएगा। अब हमें ये नहीं पता कि ए क्या है, तो ए क्या हो, कोई भी आपका जो मान लीजिए आप एज्यूम्ड मीन मान लीजिए, मतलब अपनी तरफ से आप क्या मान लो, पूरी जो आपकी टेबल है, मान आपके पास एफ आई है या एक्स आई है, आपको पूरी टेबल में से बहुत सारी वैल्यूज दी हुई हैं। जैसे एक्स आई है ना, जो आपका बहुत एक्स आई बहुत सी वैल्यू है, जैसे 12 है, 14 है, 8 है, 6 है, 20 है। तो इसमें से आप अपनी तरफ से जो बीच वाली टर्म है ना, बीच बीच में से आप क्या कर लो, अपनी तरफ से एक एज्यूम्ड मीन मान लो कि मैं मान लेती हूँ मेरा मीन 8 है, ठीक है। क्योंकि मीन क्या होता है, आपका एवरेज आता है, बीचों बीच का आता है। तो मैंने इन सारी टर्म्स में से अपने आप से एक 8 है जो उसको मीन ले लिया, तो उस एज्यूम्ड मीन को ही हम ए मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ए। तो इस अगर हम जो हमारा एक्चुअल में डी आई है, जो मिड पॉइंट है, उसमें से अगर हम ए को माइनस करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डी आई आ जाएगा। तो यहाँ से ए में जब हम क्या करेंगे, ये सम तो इसी जैसा है, सिर्फ एक्स आई की जगह डी आई है, ठीक है। एक्स आई की जगह यहाँ पे क्या है, सिर्फ डी आई है। तो ये आपका एज्यूम्ड है, एज्यूम्ड मीन है या शॉर्टकट मेथड है। उसके बाद आता है स्टेप डेविएशन मेथड। ये आपका मेथड यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, या तो ये नेक्स्ट वर्कशीट में आएगा, एंड आई थिंक ये आपकी शायद सिलेबस में नहीं है इस बार, जो आपका कट है सिलेबस, तो इसलिए ये आपको दिया नहीं हुआ। तो अब आपको फिलहाल ये नहीं करना, ठीक है। उसके बाद नीचे दिया हुआ है मीन का नो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो हमारा मीन है उसको हम किसी भी ग्राफिकल ग्राफ की तरीके से नहीं दिखाते, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा मीन की बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, मीडियन। मीडियन देखो, मीडियन क्या होता है, मीडियन आपको नाम से ही पता चल रहा हो, मिडल मीन्स मिडल वैल्यू, जो आपकी बीच की जो वैल्यू है ना वो क्या होगा, मीडियन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ 2, 4, 6, 8, 10, इसमें मीडियन क्या है, 2 टर्म्स इधर है, 2 टर्म्स इधर है, बीच की वैल्यू क्या है 6, तो 6 क्या है मेरा मीडियन है। ये तो क्या हो गया, डायरेक्ट ऐसे ही हमें पता लग गया। लेकिन फॉर्मूले से इन चीज़ों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो मीडियन का फॉर्मूला होता है ये होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ। सी एफ क्या है बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। सी एफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। एच क्या है, एच अभी हमने पढ़ा था क्लास साइज, एच हमने पढ़ा था क्लास साइज, ठीक है। तो जब हम n/2, n क्या है, जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन है, आपकी 10 टर्म है, 20 टर्म है, जितने बच्चों के आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, तो n/2 माइनस में सी एफ जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, डिवाइडेड बाय एफ जो आपकी फ्रिक्वेंसी है, मल्टीप्लाई में क्या होगा आपका क्लास साइज, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, एल ऐड कर देना है, ठीक है। तो अब L क्या है, तो L क्या होगा बच्चा, आपकी लोअर लिमिट होती है, ठीक है। L क्या होगा, आपकी लोअर लिमिट होगी। U और L है ना, यहाँ पे जो L है वो आपकी लोअर लिमिट होगी। तो लोअर लिमिट में जब हम क्या कर देंगे, ऐड n/2 माइनस में क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रिक्वेंसी, मल्टीप्लाई में H आपका क्लास साइज। तो ये क्या हो जाएगा, आपका मिडिल वैल्यू जो आपका मीडियन है वो निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो जो हमारा मीडियन है उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ग्राफ से हम उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे लिखा है ओगिव। ये 2 तरीके से होती है, ओगिव ने जो दी थी 2 तरीके से होती है, लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव। जो ओगिव है उससे कम या उससे ज़्यादा, ये ओगिव, ये लेस देन ओगिव क्या है और ये क्या, ये हम अपने क्वेश्चंस पे नेक्स्ट वर्कशीट में हम करेंगे। तो अभी आपको बस ये ध्यान रखना, हम इसको ग्राफिकली शो कर सकते हैं, ओगिव ग्राफ से शो कर सकते हैं इसको। अब देखो उसके बाद है मोड। मोड क्या होता है, मोड मतलब होता है नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा है जो आपकी ऑब्जर्वेशन है आ सकती है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितनी आई है आपकी, जैसे आपका 7 है, 8 है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, कितनी ज़्यादा उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो मैक्सिमम मतलब क्या होता है, ज़्यादा, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए, मोड निकालने के लिए
क्या फॉर्मूला होता है आपका एल, एल क्या है हमारा, एल हमारा लोअर लिमिट f1 माइनस f0, f1 क्या है जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, और f0 क्या है, f0 है जो आपकी फ्रीक्वेंसी है क्लास में जो प्रिसीड कर रही है, अगली जो फ्रीक्वेंसी है आपकी, ठीक है, पिछली फ्रीक्वेंसी और अगली फ्रीक्वेंसी आपको क्या करनी है, माइनस करनी है, मल्टीप्लाई में h क्या है, h आपका क्लास साइज है, ये आपको पता है, डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2। अब f2 क्या है, f2 है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, जो उस एक उसको सक्सीड कर रहा है, एक आगे बढ़ रहा है, प्रिसीडिंग, ये जो पीछे आपका 0 है, देखो बीच वाली टर्म आपकी f1 है, ठीक है, f1 से जो पीछे ये है प्रिसीडिंग, ठीक है, आपने प्रेडिसेसर निकाले हैं और ये निकाले हैं, सक्सेसर निकाले हैं, वही वाली चीज़ है, ये क्या हो गया, प्रेडिसेसर हो गया, और यहाँ पे जो f2 हो जाएगा वो हो जाएगा सक्सीडिंग, अगली टर्म हो जाएगी, ठीक है, और h क्या है हमारा क्लास साइज, ये हमें पता है, तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाली है, मोड निकाली है, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। मोड आपको वैसे मैं आइडिया भी दे देती हूँ क्या होता है, जैसे 2 7 7 7 8 4 6 7, तो यहाँ पे देखो 7 7 7 कितनी बार रिपीट होता है, ठीक है, तो मैक्सिमम सबका निकाल से, मतलब अगर उसने डायरेक्ट पूछा है 7 का तो आप 7 का निकालोगे, पूरी ऑब्जर्वेशन में पूछा है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 7 की, आप देख पा रहे हो, तो ये चीज़ है यहाँ पे, तो आप ये तो क्या होगी आपकी डायरेक्ट जो मेथड आप अपनी तरफ से लगा सकते हो, दिमाग लगा सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम में इसको पूरे फॉर्मूले से, पूरे आपको एक पैटर्न फॉलो करना होता है, हर जो स्टेप है उसके मार्क्स होते हैं, तो स्टेप वाइज करना ज़रूरी होते हैं, इसलिए आपको ये फॉर्मूले हैं अच्छे से टिप्स पे होने चाहिए, याद होने चाहिए। अब जो ये मोड है इसको भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको भी ग्राफ के थ्रू दिखा सकते हैं, हिस्टोग्राफ से हम इसको, हिस्टोग्राम ग्राफ जो हमारा होता है उससे हम इसको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये होगी आज की हमारी वर्कशीट। अब हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं, कोई भी डाउट है बेटा वर्कशीट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमेंट्स में तो आप मुझसे पूछते ही हो, लेकिन अभी जैसे चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो नया चैप्टर में आपको लगता है हमें नहीं समझ में आएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो हमें अच्छे से ईजिली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो देखो क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले क्लास मार्क इज, जो क्लास मार्क है वो क्या होगा, क्लास मार्क क्या होगा बेटा, हाफ ऑफ जो आपका अपर लिमिट है और जो आपका लोअर लिमिट है वो होगा, ठीक है। तो क्लास मार्क आप लिखोगे अपर लिमिट, अपर लिमिट, और आपका क्या होगा लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट। यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से भी लिख सकते हो। ये ना जो हाफ है, ये रहा क्लास मार्क क्या है, हाफ ऑफ, हाफ तो उसने पहले ही दे रखा है, क्या है अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो लिखोगे क्लास मार्क इज अपर लिमिट, फिर से लिख रही हूँ मैं एक बार, अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। उसके बाद आपका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में फाइंड द रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये आपके पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 255 125 130 160, इसमें आपको रेंज निकालनी है। तो रेंज क्या होता है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन को आप क्या कर दो, माइनस कर दो। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, 255 125 130 160 185 170, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है, बताओ मुझे, सबसे ज़्यादा बड़ा जो नंबर है वो क्या है, 255। क्या 255 से बड़ा कोई है, नहीं है, तो सबसे पहले आप ये फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, लिखोगे रेंज है जो, ये सेकंड पार्ट में करा रही हूँ, ठीक है, जो रेंज है वो किसके इक्वल होगी, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऊपर वाला फॉर्मूला लिख लो, मैं ऐसे ही कर रही हूँ, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस में लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, आपकी हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है 255, माइनस में लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, सबसे छोटी है 103, आई थिंक 103 है, 103, इन दोनों को माइनस कर दो, यहाँ से माइनस करो, 255 में से आप 103 माइनस करो, यहाँ पे कितना आ गया आपका 2, ये हो गया 5, ये आ गया 152, ठीक है, जो 150 है 2 है, तो ये है आपका आंसर नंबर 2, ठीक है। तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना, इसको नहीं समझ में आया तो दोबारा से सुनो, ये आपका आंसर 2, ये फॉर्मूला लिखोगे और क्या कर दोगे आप, 255 माइनस 103 इज इक्वल्स टू 152, ये दो लाइन आपको लिखनी है किसमें, आंसर नंबर 2 में, हो गया आंसर नंबर 2। उसके बाद थर्ड है आपका द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इनमें क्या रिलेशन है, जो 3 आपके थे अभी मैंने बताया था आपको, जो मोड है वो 3 टाइम्स होता है मीडियन का माइनस 2 मीन, ये आपका थर्ड, ठीक है, ये लिखना है एज इट इज, नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्या लिखना है, 3
जो आपका मोड है वो क्या हो जाएगा, 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3। उसके बाद हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज। जो अपर लिमिट में से अगर हम लोअर लिमिट माइनस कर देते हैं तो वो क्या होता है, क्लास साइज होता है। ठीक है, तो 4th में लिखोगे क्लास साइज, क्लास साइज। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4th। अब आता है आपका 5th क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का आपको मीन निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो 5th पार्ट है। सबसे पहले आप लिखोगे फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। ठीक है, कौन से होते हैं प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आए, किसी और की टेबल में ना आए। तो 2 सिर्फ अपनी टेबल में आता है। ठीक है, 3 अपनी टेबल में आता है, 4 तो 2 की टेबल में भी आता है, तो वो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। 5 अपनी में आता है, और 7 और 11 इनके अलावा है। मैंने 9 नहीं लिया क्योंकि 9 3 की टेबल में आता है। तो ये क्या हो गए, 5 आपके प्राइम नंबर्स हो गए। अब आपको निकालना क्या था, मीन निकालना था। तो मैं मीन लिखूंगी। मीन किसके इक्वल हो जाएगा, जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ 5 नंबर्स, जो ये 5 नंबर्स है इनका, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कितने हैं मेरे। ठीक है, टोटल नंबर्स। तो आप क्या लिखोगे, सम ऑफ 5 नंबर्स क्या होगा, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 डिवाइडेड बाय कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। तो 5 इज इक्वल्स टू 2 + 3 कितना होता है, 5, 5 + 5 10, 10 + 7 कितना होता है, 17, और 17 + 11 कितना हो जाएगा हमारा, 17 और +11 हो जाएगा 28। तो 28 को मैं 5 से डिवाइड करूंगी, इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 28 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 5.6। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप अच्छे से आपको पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए और पूरी वर्कशीट भी। कोई भी डाउट आपको फिर भी पूरी वर्कशीट में, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।